फ्रेंड्स, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था चैप्टर 2 का मानव जनन, इसमें आपका लास्ट टॉपिक था अंडवाहिनियाँ, जो कि मादा जनन तंत्र में आ रही थी, है ना। तो मादा जनन तंत्र की जो गर्भाशय के बारे में और स्तन ग्रंथियों के बारे में और मादा जनन अंग के कार्य इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। गर्भाशय, प्रत्येक मादा में केवल एक ही गर्भाशय होता है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपाती के जैसे होता है। गर्भाशय की पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय की जो पतली सी झिल्लीदार भित्ति होती है अंदर 3 पतली परत में वाली होती है, जिसे हम बोलते हैं पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पैरी वाली से बाहर पाई जाती है, मायो मिडिल में होती है और एंडोमेट्रियम जो होती है वो अंदर होती है, जो गर्भाशय की गुदा स्तारित करती है। स्तन ग्रंथियाँ, ठीक है। तो आपका जो गर्भाशय होता है वो आपका माता का जो पेट होता है उसी को बोला जाता है गर्भाशय, ठीक है। तो गर्भाशय जो होता है हमारा, तो गर्भाशय का आपका पॉइंट खत्म हो चुका है। अब आपको पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं, कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं आपकी सभी मादा में अभिलक्षण होती है, सभी मादाओं में पाई जाती है, चाहे वो चिंपैंजी हो चाहे लंगूर हो। जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं सभी में होती है, जिसी के द्वारा माता अपने शिशु को भोजन करवा पाती है, क्योंकि जब तक भोजन के लिए वो पूरा परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक भोजन का ग्रहण कहते हैं यही माध्यम होता है माँ के स्तन ग्रंथियों के द्वारा उसे भोजन प्राप्त करना, जिसमें ग्रंथियल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं, ठीक है। तो वसा जो होते हैं, फैट जो होता है शरीर का, वो इसी में इकट्ठा हो जाता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक होता है 15 से 20 स्तन पालियों में मेमरी लॉब्स, मतलब कि इतनी पालियाँ होती हैं जिसमें कहते हैं दुग्ध भरा होता है, विभक्त हो जाती हैं। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की गुहाओं में दुग्ध स्रावित होता है और इसके द्वारा ही वो पोषण माता का कहते हैं बच्चों को मिल पाता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के बाद ही होता है, मतलब कि जब शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद ही इन ग्रंथियों में दुग्ध आना शुरू होता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन का भी आपको पता भी होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही ये बनता है, ठीक है। क्विसिटोनिन जो होता है दूध हमारे स्तन को बाहर निकालने के लिए उद्दीपित करता है। एसिटोनिन जो होता है आपका क्या करता है? ऐसा हार्मोन होता है जो कि दुग्ध को सही से बाहर निकालने के लिए, स्तन से बाहर निकालने के लिए, मतलब कि आगे प्रेशर करता है, प्रेशराइज करता है, उद्दीपित करता है। मादा जनन अंग के कार्य। मादा जनन अंग आपके खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब इनके सभी कार्य पढ़ लेंगे। अंडजनन, अंडजनन द्वारा अंडों का निर्माण करना। अंडजनन जो होता है वो अंडाशय में होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना ताकि निषेचन आराम से हो सके। फिब्री द्वारा अंडाणुओं गर्भाशय में पहुंचाना। शिशुओं के विकास के समय पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करना। शिशु का विकास अच्छे से हो पाए इसके लिए पोषण का कार्य भी माँ जनन के अंग ही करते हैं। युग्मक जनन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युग्मक आपने पढ़ चुके हैं। युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु होते हैं। अब इनको बनने की जो प्रक्रिया होती है इसे युग्मक जनन कहते हैं। जननांग, जननांग जो होते हैं, जनन के अंग जो होते हैं वो वृषण और अंडाशय होते हैं। वृषण में शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। में युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं युग्मक जनन को। विधि द्वारा क्रमश नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो किशोर अवस्था के समय शुरू होती है। प्रत्येक शुक्र जनन द्विगुणित होता है। शुक्र जनन में क्या होता है? द्विगुणित मतलब कि 2 आपके शुक्राणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें 46 गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कुछ शुक्राणु के समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि आधे गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं ताकि आधे ही गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के दोनों के मिलकर क्या हो सके? दोनों युग्मनज का निर्माण हो सके, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो आधे आधे शुक्राणु बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध
या अर्धसूत्रण कहते हैं, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक शुक्राणु में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र का बनना हो जाता है, 23 गुणसूत्र बन जाते हैं। शुक्राणु पशु रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। 2n का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके द्विगुणित होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि शुक्राणु जो होते हैं पहले द्विगुणित होते हैं, जर्म कोशिकाएं कहलाते हैं। फिर से आधे आधे बढ़ गए, देखिए ध्यान से, 2n तो 2n बढ़ गए, पहले 2n फिर से बटे तो आपके nn हो गए। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है आधे आधे भाग में बढ़ जाना। जिस प्रक्रिया शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित हो जाते हैं, निकलते हैं, उस प्रक्रिया को वीरसेचन शुक्र जनन प्रक्रिया में कुशल अवस्था में यौवनारंभ मतलब 13 से 14 साल में जो होता है आयु में होते हैं लगती है, क्योंकि इसमें इस दौरान गोनेट्रोपिन हार्मोन मतलब कि GnRH मतलब कि गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये GnRH जो होता है फुल फॉर्म होती है, याद रखना सबको। श्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, क्योंकि आपको पता है पीयूष ग्रंथि को आपको मैंने बताया भी था कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपका काफ़ी ज़्यादा हार्मोन का निर्माण करता है, वृद्धि हार्मोन भी इससे निकलता है। तो यह अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। 2 गोनेट्रोपिन हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के श्रावण को भी उद्दीपित करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे शुक्राणु के भाग कितने होते हैं और कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो शुक्राणु, यह शुक्राणु 3 भागों में होता है, बटा हुआ होता है। पहला भाग होता है उसे शीर्ष बोलते हैं। यह शुक्राणु का अग्र और चपटा भाग होता है। इसके ऊपरी भाग पर गोल्जी कॉइल से बनी टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के समय मादा युग्मक में प्रवेश करने की सहायता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें ही सारे कहते हैं आपके गुणसूत्र और कहते हैं आपकी इंपॉर्टेंट जो DNA होते हैं, DNA माता पिता से जो आते हैं, वो DNA आपके सीड्स में ही पाए जाते हैं। मध्य भाग, यह ग्रीवा भाग होता है, पुच्छ का बेलनाकार भाग होता है। इस भाग में माइक्रोसोम भी कहते हैं। यह आपकी ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है आपका जो आपका वो होते हैं शुक्राणु, उसे क्या करता है, ऊर्जा देता है, ताकि वो एक जगह से मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सके। पूंछ क्या होती है? पूंछ होती है जिससे उसे चलने फिरने में, यह शुक्राणु का सबसे लंबा और पतला भाग होता है। इसके ऊपर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती। यह सिर्फ और सिर्फ कहते हैं मोशन और गति में सिर्फ सहायता प्रदान करती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।